रात की हवा में उत्साह है। हल्की हवा में चंदन और चमेली की खुशबू बह रही है। ये दिवाली है, रोशनी का त्योहार, और गांव का हर कोना जिंदगी से जगमगा रहा है। मिट्टी के दिए, हर एक आशा का एक छोटा सा पात्र खिड़कियों और दरवाजों पर लगे हैं। उनकी लौ काले आसमान में जुगनू की तरह झिलमिला रही है। बच्चे उत्साह से चमकती आंखों वाले तंग गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते हैं। हवा में उनकी खुशी की चीखें और हंसी गूंजती है। पास के एक आंगन से ढोल की थाप और बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जहां परिवार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऊपर आकाश रंगों की जादुई दुनिया में बदल जाता है जब पटाखे रात को अपनी क्षणिक चमक से रंग देते हैं। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना है। परंपरा, पौराणिक कथाओं और अंधेरे पर प्रकाश की सार्वभौमिक लालसा, निराशा पर आशा से बुनी एक कलाकृति है। यह परिवार के लिए, दावत के लिए और प्राचीन कहानियों को याद करने का समय है, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के हृदय में स्थित है। आज की रात जब चांद पृथ्वी को अपनी चांदी की रोशनी से नहला रहा है, हम एक यात्रा पर निकलते हैं, दिवाली के हृदय की तीर्थ यात्रा। इसकी किंवदंतियों, इसके अनुष्ठानों और प्रेम, एकता और बुराई पर अच्छाई की विजय के शाश्वत संदेश की खोज करते हैं। हमारी यात्रा हमें सहस्राब्दियों पीछे ले जाती है, अयोध्या के राज्य में, जिस पर महान राजा दशरथ का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, प्रत्येक पुण्य का अवतार, लेकिन सबसे बड़े राम विशेष थे। राम भगवान विष्णु के अवतार, अपनी बुद्धि, साहस और अटूट धार्मिकता के लिए सभी के द्वारा पूजनीय थे। महाकाव्य रामायण प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की एक कालातीत गाथा राम और उनकी रानी सुंदर सीता की कहानी बताती है। उनका प्रेम पौराणिक था, पारस्परिक सम्मान और अटूट भक्ति में निर्मित एक बंधन। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, के और ही मंसूबे थे। दरबारी षड्यंत्र और छल के जाल से राम को 14 लंबे वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया गया। अपने वैध राज्य से निष्कासित राम, सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जंगल एक जंगली और अनियंत्रित विस्तार उनका नया घर बन गया। राम, हमेशा रक्षक, अपने प्रियजनों को परछाई में छिपे खतरों से सुरक्षित रखते थे। उनका सामना ऋषि मुनियों से हुआ। उनके दिन रोमांच और कठिनाई से भरे थे। फिर भी निर्वासन में भी राम का प्रकाश तेज चमकता रहा। उनकी करुणा और साहस ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया, जिससे उन्हें वनवासियों का प्यार और सम्मान मिला। लेकिन उनका सुखद अस्तित्व स्थायी नहीं था। जंगल लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण का भी अधिवास था। अहंकार और वासना से ग्रस्त रावण सीता को अपने लिए चाहता था। एक मनहूस दिन जब राम और लक्ष्मण को बहलाकर ले जाया गया, रावण ने एक कायरतापूर्ण कार्य में सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने द्वीप किले में ले गया। सीता के अपहरण की खबर राम तक पहुंची, जिससे उन्हें इतना गहरा दुख हुआ कि वह उन्हें डुबाने पर आ गया। फिर भी राम, धर्म के अवतार, जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने सीता को बचाने और उन्हें वापस लाने की कसम खाई, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हनुमान, बंदर भगवान और अटूट भक्ति के प्रतीक द्वारा सहायता प्राप्त राम ने एक विशाल सेना इकट्ठी की। बंदरों ने अपनी अलौकिक शक्ति और अटूट निष्ठा के साथ समुद्र के पार लंका तक एक पुल का निर्माण किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अच्छाई बनाम बुराई का टकराव, धर्म के खिलाफ अधर्म। योद्धाओं के बल से धरती कांप उठी। आकाश तीरों और दिव्य हथियारों से जल उठा। अंत में कई दिनों की लगातार लड़ाई के बाद राम ने
अपनी धार्मिकता की आग में डूबे एक तीर से रावण को हरा दिया। पांचवा भाग, घर वापसी और दियों की रोशनी। रावण की हार के साथ लंका स्वतंत्र हुआ और सीता आखिरकार अपनी कैद से मुक्त हुई। अपना लंबा कष्ट समाप्त कर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे, जहां उनका स्वागत बेहिसाब खुशी और जश्न के साथ किया गया। अयोध्या के नियोजक अपने प्रिय राजकुमार की वापसी पर अत्यधिक प्रसन्नता हुए। उन्होंने अपने पूरे शहर को हजारों मिट्टी के दियों से जगमगा दिया। आकाश, जो कभी रावण के अत्याचार के साए से अंधकारमय था, अब अनगिनत पटाखों की रोशनी से चमक रहा था। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। यह खुशी भरी घर वापसी, अंधेरे पर प्रकाश की विजय, वही है जिसे हम दिवाली पर मनाते हैं। जो दिए हम अपने घरों में जलाते हैं, वह सिर्फ सजावट नहीं है, वे आशा की किरणें हैं। राम की जीत और इस शाश्वत सच्चाई की याद दिलाती हैं कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह हमेशा होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें।